हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक प्रो राटा। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रो राटा टेबल ये बनेगा कब सर। ठीक है, तो जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा शेयर्स में तब तब प्रो राटा टेबल बनेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब तब प्रो राटा का जन्म होगा। आओ देखते हैं यहाँ पर करना क्या है इसमें, कि हम एक क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रो राटा का समझ में आ जाए और एक क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आते हैं। तो प्रो राटा के साथ साथ फॉर फीचर एंड री इशू भी कवर होने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एक जैसे ये पहला क्वेश्चन है, तो उसके बाद हम लोग दो तीन क्वेश्चंस भी डिस्कशंस करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा वीडियो बनेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा कि क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ते जाएगा। और डिस्कशंस करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोस एप्लीकेशंस अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल बैलेंस लिखा हुआ था। मतलब फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट रहेगा। टोटल 100 है ना सर, ठीक है। तो एप्लीकेशन में 25, इधर 20 और इधर नीचे 30, तो 30 20 50 75, तो यहाँ पे 25 ही बचेगा। तो बैलेंस अमाउंट हमारा 25 रुपीज है। ठीक है, 100 टोटल निकल कर आ गया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर कि एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच शेयर्स वेर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स ऑन अ प्रो राटा बेसिस। तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो कि 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हैं और 40,000 शेयर्स के लिए क्या हो गया है कि एप्लीकेशन रिसीव हो गया है। हम ऑफर किए थे 25,000 से, जितना ऑफर करेंगे उतना ही शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अधिक शेयर आ गया तो अधिक शेयर का पैसा रख लेंगे, नहीं। आपका अधिक शेयर का पैसा है या तो उसको क्या करो कि होल्ड करके रख लो कुछ पैसा, ठीक है, और नहीं तो फिर पूरा पूरी रिफंड करो। अब कैसे होल्ड करना होता है, कैसे रिफंड करना होता है, यही तो प्रो राटा टेबल हमको सिखाएगा। आते हैं। देखो, प्रो राटा का मतलब यहां पर है कि जो लोग ज्यादा के लिए अप्लाई किया आप उनको कम शेयर्स दो। ठीक है, यही होता है प्रो राटा का टेबल में करना होता है। ठीक है, तो बोला गया कि 35,000 शेयर्स पर प्रो राटा अलाउड करना है। प्रो राटा 35,000 शेयर्स के लिए करेंगे। मतलब 35,000 शेयर्स को हम कितना तक दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स सर? 25,000 शेयर्स। ठीक है, और बचा 5,000 शेयर्स उनको घर भेज देंगे, बोलेंगे नहीं आपको हम कुछ नहीं दे सकते हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है, यही होता है प्रो राटा का मतलब है कि ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, देंगे कितना, दे सकते हैं कितना, 25,000 शेयर्स। चलो काम बन गया। अब आते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑल शेयर होल्डर्स वेर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट मिस्टर गोपाल। अब देखो अलॉटमेंट में आ गया ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन तक चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अलॉटमेंट के केस में आएंगे। अलॉटमेंट में क्या गया है कि एक बंदा है जो मिस्टर गोपाल है, उसको 500 शेयर्स के लिए अलॉट किए थे, बट वो बंदा अभी तक अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मतलब ये बंदा कॉल्स ने एरर कर दिया गया है और उसका शेयर्स जो है ना, उसका शेयर्स जो है वो इमीडिएटली फॉरफिट कर ले रहे हैं। जस्ट उसके बाद ही अलॉटमेंट के बस जस्ट बाद ही हम लोग फॉरफिट कर ले रहे हैं। रुक भी नहीं रहा है कि पूरा पैसा मंगवा लेंगे फिर चेक करते हैं कि देखो कौन कौन पैसा नहीं दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि हम लोग फॉरफिट पता है कभी भी कर सकते हैं। अच्छा ये बंदा यहाँ पैसा नहीं दिया, काम करो इसके बाद ही अब नेक्स्ट कॉल नहीं करेंगे, सबसे पहले फॉरफिट करेंगे उसको, उसका पैसा को जब्त करेंगे और उनको बोलेंगे टाटा बाय बाय। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल का हम लोग करेंगे। लेकिन री इशू जो होता है ना, वो री इशू हमेशा लास्ट पे होगा। ठीक है, फॉरफिट हम लोग कभी भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रो राटा टेबल बनाते हैं और समझते हैं इस चीज को कैसे बनेगा प्रो राटा टेबल। देखो, प्रो राटा टेबल बनाने के लिए आप क्या करो, अप्लाइड, ये हमारा सबसे पहले वर्किंग नोट। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तुम्हारे इशू ऑफ शेयर्स का, उसमें सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड, देन आफ्टर अलॉटेड, ये छोटा सा टेबल बनेगा। अब एक चीज समझना, क्या हो रहा है, तीन ही कैटेगरी बन सकता है। तीन कैटेगरी का मतलब सर, या तो पूरा पूरी जितना अप्लाई किया उतना का उतना देंगे उसको, ठीक है। ज्यादा के लिए अप्लाई किया थोड़ा कम देंगे आपको, ठीक है। आपने जितना अप्लाई किया आपको कुछ नहीं देंगे। यही तीन कैटेगरी बन सकता है। टोटल क्या है आओ समझते हैं यहां पर थोड़ा। सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, लेंगे अप्लाई कितना हो गया सर, अप्लाई हो गया 40,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। दे कितना सकते हैं, 25,000 शेयर्स, ये हमारा फाइनल चीज है। अब देखो बोला गया कि 35,000 शेयर्स वाले लोगों को हम प्रो राटा बेसिस पे काम करेंगे, तो मैक्सिमम दे कितना सकते हैं सर, 25,000 ही दे सकते हैं। अच्छा, तो होल्ड मनी हमारे पास कितना बच गया, 10,000 शेयर्स। ठीक है, कितने पे अप्लाई किया था, अप्लाई किया था 25 रुपए पे अप्लाई किया था। तो ठीक है, इंटू 25 आते हैं, तो 2.5 लाख रुपया
उस बंद जो भी था उस कैटेगरी में हम लोग क्या कर लेंगे, उसका होल्ड कर लेंगे। ये पैसा हम लोग होल्ड कर लिए कंपनी। बोलेंगे देखो एक काम करो ना, तुमको 25,000 शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है, तुमने अप्लाई किया 35,000 शेयर्स के लिए, हम तुमको दिए 25,000 शेयर्स, तो ठीक है, नेक्स्ट तुमको अलॉटमेंट के लिए कॉल करेंगे ना, 20 रुपए तुमसे मांगेंगे ना, तो 25,000 इंटू 20 करेंगे तो तुम्हारा होता है, तुम्हारा कितना, 5 लाख रुपया होगा। 25,000 रुपया पे मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा 20 रुपया, तो 2 लाख रुपए होगा, 5 लाख रुपया नहीं होगा। ठीक है, अब कंफर्म कर लेते हैं ना, 25 इंटू 2, ठीक है। आते हैं उसके बाद सेकंड कैटेगरी में, एक था तुम्हारा 5,000 शेयर्स के लिए था, जो कि हम लोग कुछ नहीं दिए हम लोग, ठीक है। तो आपका पैसा जो पूरा पूरी है वो हम लोग, आप अपना इतना पे अप्लाई किए होंगे, 25 इंटू 5, एक 25 आपका पैसा क्या कर दे रहे हैं, रिफंड कर दे रहे हैं। सॉरी वी कांट गिव यू एनी काइंड ऑफ शेयर्स, आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करिएगा। ये बन गया तुम्हारा क्या, इसी को बोलते हैं प्रो राटा टेबल। बस ऐसे लाइन बना दीजिए, ये ऊपर लिख देना प्रो राटा टेबल, ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू, आओ तुमको समझा देते हैं वो चीज भी कि कैसे कैसे करना होता है। अलॉटमेंट मनी ड्यू ये सब लिखना नहीं है, ये पार्ट आप एग्जाम में मत लिखना, लेकिन हम बस समझाने के लिए कर दे रहे हैं। नेक्स्ट जो 25,000 शेयर्स है उनको हम 20 रुपए करके मांगेंगे, तो 25 इंटू 20 50, ठीक है। अब आते हैं, आपका 5 लाख रुपया बनता है अलॉटमेंट मनी में। अरे आप नेक्स्ट टाइम पूरा पूरी 5 लाख मत देना, आप उनमें से क्या करना कि आपका जो 2.5 लाख रुपया जो होल्ड मनी है ना, वो होल्ड मनी हम लोग क्या कर लेंगे, आपका एडजस्ट कर लेंगे। मतलब आपको सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ 2.5 लाख रुपए देना होगा नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, आपको कॉल किया जाएगा कि आप अलॉटमेंट का पैसा हमें दे दो, ठीक है, ये रहा इतना बनता है। बट आपको क्या करना होगा, इतना कम देना, क्योंकि आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया। अगर आपका पैसा हम वापस कर देंगे तो फिर आपसे हम कॉल करेंगे, फिर पैसा मांगेंगे। अरे आपने एक बार ज्यादा पैसा दे दिया ना, ठीक है, आपका पैसा को रख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगे तो एडजस्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं था, बस ऊपर वाला टेबल आप बना लो अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आते हैं मिस्टर गोपाल का भी केस समझ लेते हैं। मिस्टर गोपाल जो ये तुम्हारा किया था ना कॉल सिनेरियर, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। चलो वर्किंग नोट में हम लोग आते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे हम लोग अब। वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें क्या मिस्टर गोपाल था ना, मिस्टर गोपाल का हम लोग केस को समझ लेते हैं। मिस्टर गोपाल क्या किया है, मिस्टर गोपाल सबसे पहले क्या किया है कि अप्लाई कितना किया था सर, पर देख लेते हैं, क्योंकि मिस्टर गोपाल को 500 शेयर्स के लिए अलॉट हुआ था। अब एक चीज सोच कर देखो कि मिस्टर गोपाल किस कैटेगरी में आया होगा, ठीक है, दो ही कैटेगरी था, 35,000 शेयर्स वाले पे कि 5,000 शेयर्स वाले। सर 5,000 शेयर्स वाले पे तो गोपाल नहीं आया होगा, क्योंकि 5,000 वाले को तो कुछ नहीं दिए हम लोग। पक्का गोपाल इस कैटेगरी में आया होगा, 35 पे 25, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, हमको पता करना पड़ेगा कि मिस्टर गोपाल ने अप्लाई कितना किया था और मिस्टर गोपाल को अलॉट कितना हुआ। सर जितना अलॉट हुआ उतना ही पे काम करेंगे ना। देखो ये भी चीज क्यों निकालना होता है, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। और पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, हमको नहीं पता सर कितना मिस्टर गोपाल ने अप्लाई किया था, एक्स मान लो, ठीक है। तुम लोग क्या करेंगे, 35,000 शेयर्स पर 25,000 इसी कैटेगरी में अप्लाई किया होगा। ये चीज कभी कोई बच्चा लोग क्या करता है कि ये कर लेता है कि पक्का 40 के लिए अप्लाई किया होगा, 25 उसको मिला होगा, नहीं, तब गलत हो जाएगा। ये तो टोटल है, गोपाल किस कैटेगरी में होगा वो चेक करना पड़ेगा। गोपाल पक्का इस कैटेगरी में होगा, क्योंकि दूसरा कैटेगरी में तो नहीं है, ये टोटल है, ठीक है। ये चीज हमको समझना था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 700 आएगा। मतलब कि अब देखो यहां पर वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं आगे चीज का। तो अप्लाइड, अलॉटेड, ठीक है। अप्लाइड हमारा हुआ है 700 शेयर्स पे, दे कितना रहे मिस्टर गोपाल को, 500। मतलब उसका 200 शेयर्स हम लोग होल्ड कर ले रहे हैं, कितने रुपए पे, 25 रुपए एप्लीकेशन प्राइस था। मतलब उसका हम लोग पूरा पूरी 5,000 रुपया क्या कर ले रहे हैं, होल्ड कर ले रहे हैं। ये रहा होल्ड, ठीक है। क्यों निकाले सर ये वाला चीज, अब ज्यादा समझ में आएगा।
गोपाल क्या किया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो गोपाल का अलॉटमेंट का पैसा बनता कितना है, और चेक कर लेते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अभी गोपाल का कैटेगरी में काम कर रहे हैं। गोपाल का 500 शेयर्स अलॉट हुआ था सर, उसमें से अलॉटमेंट का प्राइस कितना था उसका, 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपये पे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 5 टू 10, 10,000 उसका बनता है। बट वो पता है 10,000 रुपया पैसा जब कॉल किया गया अलॉटमेंट के लिए तो गोपाल नहीं दिया पैसा, तो गोपाल का 10,000 बनता है सर। लेकिन 10,000 मेरा कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि उसका 5,000 तो ऑलरेडी होल्ड करके रखे थे हम लोग। ठीक है, तो ये होल्ड पैसा हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगर होल्ड पैसा जैसे ही एडजस्ट करता है ना हम लोग, तो क्या पता चल पाया कि 10,000 हमारा कॉल्स इन एरर नहीं है, हमारा कॉल्स इन एरर कितना है गोपाल का, 5,000 रुपया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, गोपाल का अप्लाइड मनी पता किए कि बंदे ने अप्लाई कितना किया था, क्योंकि अप्लाई ज्यादा किया होगा पक्का, और उसको कुछ पैसा होल्ड कर लिए होंगे। अच्छा, वो बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया, इतना उसका बनता है। उसका कुछ होल्ड पैसा है क्या, होल्ड पैसा था, एडजस्ट कर लिए तो निकल गया कॉल्स इन एरियर। इस तरीके से निकालना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर। जब सर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो तब हमको इतना तामझाम करना पड़ेगा, नहीं तो ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो फिर तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे कि गोपाल का इतना कॉल्स इन एरियर था। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही क्या होता है, हम लोग एडजस्ट करते हैं बाय मेकिंग द प्रो राटा टेबल। एंड हमको क्या करना है, गोपाल का इस तरीके से वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो तुमको ये भी क्लियर करना है कि कब हमें इस तरह से वर्किंग नोट बनाना है। ये वर्किंग नोट तब बनेगा जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है तो आप डायरेक्टली कॉल्स इन एरियर बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। बात समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा वर्किंग नोट, इस वर्किंग नोट को कॉपी कर लेना। ठीक है, ये तो बना ही लिए होगे, और मिस्टर गोपाल का ये रहा तुम्हारा पूरा पूरी वर्किंग नोट। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एंट्री पे फोकस करते हैं। उसके बाद फॉर फीचर था, फॉर फीचर भी एक्सप्लेन कर देंगे एंट्री के टाइम पे ही, फिर हम लोग लास्ट में री इशू करेंगे। अब लेट अस बिगिन विद द एंट्री पार्ट नाउ। ठीक है, पहला एंट्री हमारा रहेगा, देखो अब कॉलम फॉर्मेट बना लेना अच्छे से। बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पैसा मिलेगा ना सर, पैसा आएगा। ठीक है, जो लोग अप्लाई करेगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी के साथ अप्लाई करेगा, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग होता है, तो कंपनी के पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, पैसा आएगा। ठीक है सर, पैसा आ गया कंपनी के पास, कितना पैसा आया और चेक कर लेते हैं। बंदे लोगों ने अप्लाई कितना किया था, 40,000 शेयर्स पे पब्लिक लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, कितना पे, 25 रुपया पे। ठीक है, तो 40,000 इंटू 25 करेंगे तो सर 1 लाख रुपया आएगा, 1 लाख पैसा आया है। लेकिन कंपनी पूरा पूरी 1 लाख थोड़ी रखने वाला है, क्या करेगा कंपनी, देखो क्या करेगा कंपनी, एप्लीकेशन पैसा जो है उसको डेबिट करेंगे, और क्या करेंगे, शेयर कैपिटल देंगे। तो टू शेयर कैपिटल, कितना कैपिटल अलॉट कर सकते हैं, देखो कंपनी इशू किया था 25,000 शेयर्स, उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तुम्हारा कितना, 25 रुपया। तो 25 इंटू 25 हो जाएगा तुम्हारा 6,25,000। ठीक है सर, 6,25,000 होगा, 1 लाख रुपया, 10 लाख होता है ना, हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, 1 लाख रुपये लिख के रखे हैं सर, यहाँ तो 10 लाख होगा। ठीक है, 554 जो 100 होता है, हाँ जी 100 होता है, और यहाँ पर 100 के बाद 4 जीरो गलत कर दिए थे हम, 10 लाख रुपया। ठीक है सर, 10 लाख हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे, 10 लाख में से 6,25,000 तो हम लोग शेयर कैपिटल दे दिए, और यहाँ पर 1 लाख जो आया ना, 10 लाख जो आया उसको यहाँ पर हम लोग डेबिट कर दिए इस तरह से। ठीक है, कुछ हमारे पास अलॉटमेंट में हमें एडजस्ट करना था पैसा, हाँ सर कुछ पैसा हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना था। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। अब आते हैं, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट करना रहेगा हमारा, अरे सर क्यों यहाँ कर रहे हो, आपने वर्किंग नोट बनाया है, प्रो राटा वर्किंग नोट बनाया था ना, वर्किंग नोट नंबर 1, वहां से समझ लो कि कितना पैसा हमारा एडजस्टेड है। ये रहा, ये देखो हमारा इतना पैसा होल्ड पैसा है, ये होल्ड पैसा कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। आओ देखते हैं, तो 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया एडजस्ट कर लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद टू बैंक, ये भी तो हमारा वर्किंग नोट में था ना, 1,25,000 रुपया रिफंडेबल अमाउंट, रिफंड करेंगे तो पैसा जाएगा, जब पैसा आया था तो बैंक को डेबिट किए थे, ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 से ही हमारा आ गया।
ये रहा हमारा फर्स्ट एंट्री ऑफ एप्लीकेशन। इस तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अलॉटमेंट पे। पहले इस एंट्री को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी क्या करेगा कि सर पहले तो देखो, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर उनको शेयर कैपिटल देते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या होगा कि अब कंपनी जैसे ही कॉल करेगा तो पहले ड्यू एंट्री पास करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर पैसा रिसीव करेगा। तो ड्यू एंट्री पास करने का ये रहा तरीका। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या सर प्रीमियम है? इस कुछ क्वेश्चन में तो प्रीमियम ही नहीं है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे उसमें प्रीमियम भी रहने वाला है, ओके, ठीक है। तो अब क्या है, अब तो सर कंफर्म, अब आप कंफर्म मान लो कि 25,000 शेयर्स पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना तुम्हारा, 20 रुपया, अलॉटमेंट का ही प्राइस था। तो 25 इंटू 2 50, 5 लाख रुपया बनता है सर, ठीक है। 5 लाख रुपया हम लोग यहां पर कर दिए डेबिट। अब आते हैं तुम्हारा इस पे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या कॉल्स इन एरियर हुआ था? हाँ सर, अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल्स इन एरियर भी हुआ है, ओके। कॉल्स इन एरियर नुकसान डेबिट कर दो, ठीक है। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी कर दिए। अलॉटमेंट डेबिट कितना है? 5 लाख, बट 5 लाख को डेबिट नहीं करने वाला है, यहां पर समझ लेना। 5 लाख में से कितना पैसा हमें एक्स्ट्रा मिल गया था, देखो तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर चुके हैं अलॉटमेंट को 2.5 लाख से। तो यहाँ पर 2.5 लाख ऑलरेडी क्रेडिट है, 5 लाख डेबिट है। तो हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख ही क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। ऊपर राइट ऑफ हो गया। शेयर कैपिटल 5 लाख ऑलरेडी चला जा चुका है। कितना पैसा नहीं मिल पाया सर? सिर्फ और सिर्फ 5,000 पैसा नहीं मिला था। कैसे पता चला? अरे सर आप मेरा वर्किंग नोट जाओ ना और जाके देख लो, इतना जो हम लोग वर्किंग नोट मिस्टर गोपाल कैलकुलेट किए, यही तो कैलकुलेट करने के लिए किए थे, 5,000, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज हो गया। तो कितना पैसा नहीं मिला? 2,45,000 रुपया हमें बैंक में पैसा रिसीव हुआ है अलॉटमेंट का। ये रहा तुम्हारा क्या, अलॉटमेंट का चीज। डन है बात, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ये सब आप एग्जाम्स में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में नरेशन लिखना होता है, ठीक है। नरेशन कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, पहले ड्यू एंट्री था, उसके बाद अलॉटमेंट मनी इज बिंग ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, या अलॉटमेंट मनी इज बिंग रिसीव्ड। बस यहाँ पहला वाले में था कि ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सर जस्ट इसके बाद ही क्या कर दे रहे हैं हम लोग, फॉरफीट कर दे रहे हैं, ठीक है, मिस्टर गोपाल का। तो फॉरफीट का एंट्री देखो कितना आसान होता है, कुछ आंख बंद करके ये एंट्री लिख लो। शेयर, आंख बंद कर लेंगे तो सर लिखेंगे कैसे? मतलब ये ऐसा है ना कि अगर तुम्हारा फॉरफीचर आया ना, तो फॉरफीचर में एंट्री तो यही होने वाला है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर प्रीमियम है क्या? प्रीमियम नहीं है, तो ठीक है, तब थोड़ा सा दिमाग, तब थोड़ा सा आंख खोलेंगे और समझेंगे कि अच्छा प्रीमियम है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम नहीं है तो बिंदास सिर्फ ये एंट्री पास कर दो, टू कॉल्स इन एरियर। आज शेयर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरफीट कर रहे हैं, तो अपना लॉसेस जो भी है उसको राइट ऑफ करेंगे, और जो पैसा है उसको हम लोग शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर कर देंगे, टू शेयर फॉरफीचर। ये सर क्रेडिट क्यों किए हैं? ये क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि फॉरफिट अमाउंट ही तो कंपनी का फायदा। देखो कंपनी अभी बिजनेस नहीं कर रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगवा रहा है। अब शेयर होल्डर से जब पैसा मंगवाया जा रहा है तो कुछ बदमाश शेयर होल्डर्स लोग क्या किया है कि शेयर्स तो कंपनी का ले लिया है, बट जब कंपनी उससे पैसा मांग रहा है तो क्या कर रहा है कि पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरर कर रहा है। तो कॉल्स इन एरर कर रहा है तो कंपनी को आया गुस्सा, बोला अच्छा ऐसा बात है, हम क्या करेंगे, तुमको तेरा शेयर्स जो है वो हम फॉरफीट कर लेंगे, तुम्हारे शेयर्स को जब्त कर लेंगे। मतलब तुम जितना अप्लाई किए थे ना, ठीक है, वो पैसा तुम्हारा रख लेंगे और तुम्हारा शेयर्स भी तुमसे हम छीन लेंगे, रख लेंगे, और हम कंपनी क्या करेंगे, फिर से री इशू कर देंगे, किसी और को दे देंगे, ठीक है। यहां पर 25,000 शेयर्स मेरे पास था, मेरा इतना अच्छा गुडविल था कंपनी का कि 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर होल्डर्स लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है। एंड हम तुमको उनमें से 40,000 शेयर होल्डर लोगों में से तुमको हम चुने, और तुमको चुनने के बाद जब तुमसे पैसा मांग रहे हैं तो तुम क्या कर दे रहा है, कॉल्स इन एरर कर दे रहा है।
कंपनी तुरंत क्या करेगा, एक्शन लेगा। तो क्या करेगा, एप्लीकेशन जो मनी था उस मिस्टर गोपाल का, वो कंपनी जब्त कर लेगा। और जो क्या जब्त करने के बाद वो क्या करेगा कि जितना भी एरर किया उसको राइट ऑफ करेगा, और देखते हैं कंपनी को फिर क्या हो रहा है। ठीक है, और बात करते हैं। तो कंपनी का, मिस्टर गोपाल का कॉल्ड अप प्राइस कितना था। ये कॉल्ड अप प्राइस तुमको समझना पड़ेगा कि ठीक है, कंपनी का 100 रुपया प्राइस था सर, देखो ना, कंपनी का 100 रुपीज प्राइस था, कंपनी का 100 रुपीज प्राइस था, हाँ जी, ये देखो ना, 100 रुपये प्राइस था। ठीक है, लेकिन कंपनी ने मिस्टर गोपाल से मिस्टर गोपाल को कितना कॉल्ड अप किया। सर मिस्टर गोपाल को एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन तो अप्लाई खुद ही किया था, अलॉटमेंट के लिए कॉल किया। तो 25 और 20 कितना होता है सर, 45 होता है। उसको फर्स्ट कॉल का तो मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो मिस्टर गोपाल के लिए कॉल्ड अप प्राइस कितना होगा, मिस्टर गोपाल के लिए कॉल्ड अप प्राइस हो जाएगा तुम्हारा 45 रुपीज। ठीक है, 45 और तुम्हारा 25 और 20 45 रुपीज। ठीक है, ये चीज हमको समझना पड़ेगा, कॉल्ड अप प्राइस। सर जितना गोपाल को कॉल करेंगे उतना ही ना कंपनी उसको फॉरफिट करेगा। ठीक, कंपनी पूरा पूरी उसको कॉल ही नहीं किया है, तो उतना जितना कॉल ही नहीं किया तो फिर उतना फॉरफिट भी नहीं कर सकते हैं। आते हैं 45। गोपाल का कितना शेयर्स अलॉट हुआ था, सर सिर्फ 500 शेयर्स अलॉट हुआ था। ओके, तो 45 × 5 कर लेते हैं, आओ और देख लेते हैं कितना होगा। 225, ठीक है, 22,500, इतना तुम्हारा सर शेयर कैपिटल हुआ। ठीक है, कंपनी को कॉल इन एरियर कितना हुआ, सिर्फ सर 5,000 उसका कॉल इन एरियर हुआ है। ठीक है, बाकी पैसा क्या कर लेंगे, उसका जब्त कर लेंगे। तो 22,500 में से सिर्फ 5,000 माइनस करो तो बचेगा 17,500। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, फॉरफिट का एंट्री। लेकिन ये शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड, डन। अब उसके बाद कंपनी क्या करेगा, फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री पास करेगा। यहां पर गौर करिएगा, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, दिस इज अ ड्यू एंट्री। अब तो कंपनी सबसे पहले ड्यू एंट्री पास करेगा, फिर पैसा मंगवाएगा। लेकिन कंपनी पता है पूरा पूरी 25,000 नहीं, 24,500 शेयर्स पर पैसा मंगवाएगा। क्या उसका प्राइस है, देखो तो, चेक कर लो तो, उसका प्राइस था सर, उसका प्राइस था, फर्स्ट कॉल का प्राइस देखिए ना आप, 30 रुपया है। ठीक है, तुम लोग 30 रुपये पे चलते हैं, देखो 30 रुपये पे चलेंगे। सर आप पूरा पूरी हमको ये बताओ कि 25,000 रुपये क्यों नहीं किए। अरे 25,000, अब मेरे मार्केट 25,000 शेयर्स मेरे मार्केट में नहीं है, 500 शेयर्स गोपाल का तो जब्त कर लिए, कंपनी के पास 500 शेयर्स खुद है, कंपनी के पास होल्ड करके रखा हुआ है शेयर्स। तो मेरे मार्केट में कितना पैसा है, कितना शेयर्स है, 24,500। तो 24,500 पे ना कंपनी क्या करेगा, आई मीन ड्यू एंट्री पास करेगा। यही चीज अगर इन बिटवीन अगर कोई फॉरफिट कर लेता है कंपनी, तो जब हम लोग नेक्स्ट कॉल जो करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे कि वो शेयर्स को हम लोग माइनस करने के बाद आई मीन ड्यू एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना रहेगा। तो 24,500 इंटू 30 कर लेते हैं हम लोग, चलो। तो 24,500 इंटू 30, 7,35,000, ये हमारा क्या रहेगा, ड्यू एंट्री रहा। ठीक है, ये भी चीज हम लोग को क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पैसा रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर कॉल सिनेरियर नहीं हुआ, अरे कॉल सिनेरियर होता अगर हम लोग तुरंत फॉरफिट नहीं कर लेते बीच में तो। ठीक है, उसका तो फॉरफिट कर लिए हैं, तो पूरा पूरी पैसा में मिल जाएगा आराम से इजीली। ठीक है, अब देखो पूरा पूरी पैसा हम लोग ले लेते हैं, कितना, 7,35,000 ही आएगा। ठीक है, 7,35,000 रुपया पैसा पूरा पूरी आ गया। अब देखो, ये हो गया। अब पूरा क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, कि आगे क्या करना है, कि लास्ट फाइनल कॉल का एंट्री पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं।
ऑल शेयर्स पेड अलॉटमेंट एक्सेप्ट द मिस्टर गोपाल हु हैज पेड अलॉटेड 500 शेयर्स, ठीक है। उसके बाद द शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर। उसके बाद फर्स्ट कॉल मेड किया गया था, हाँ द फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, इसलिए क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ फाइनल कॉल वाज नॉट पेड, यहाँ पर फाइनल कॉल जब किया ही नहीं तो एंट्री क्यों पास करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। सीधे हम लोग क्या कर देंगे, री इशू करेंगे। द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट द रेट 78 पर शेयर, ₹75 पेड अप, ठीक है। सर ये पेड अप क्या होता है सर, ये सब री इशू 78 रुपीज, बड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं हम। पेड अप का मतलब होता है कि कंपनी की कितना पेड अप रहेगा, जितना कंपनी के पास जब री इशू कर रहे हैं हम लोग शेयर्स को, तो पूरा हम लोग मालूम है कि सर यहाँ पर जो है ना आपका ये जो क्वेश्चन है कि हम लोग फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं किए, तो फाइनल कॉल को अगर कॉल नहीं करेंगे तो 25 रुपये, तो 75 बचा, 75 पेड अप है, 75 में से 78 रुपीज पैसा मिल रहा है। 75 रुपया पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग शेयर कैपिटल जाएगा पैसा, ठीक है, लेकिन 3 रुपये एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रीमियम में अब इशू कर रहे हैं, हम लोग अरे हमारा शेयर्स का डिमांड है तो प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। इसका मतलब कि 75 पेड अप, शेयर कैपिटल में 75 जाएगा, 78 मतलब कि बैंक में इतना पैसा आएगा। आओ इसका री इशू का एंट्री कैसे पास करते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो री इशू कैसे करेंगे हम लोग। री इशू करने की एंट्री रहेगा सर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। आते हैं तो इसका 3 प्रीमियम का पैसा और बाकी तुम्हारा 75 रुपीज़ इस पे जाएगा। और कितना शेयर्स हम लोग री इशू कर रहे हैं वो भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे। सर ऐसा कुछ बोला है क्वेश्चन में, देखो तो द फॉरफिटेड शेयर्स लिखा हुआ है, एकदम सिंपल से लिखा हुआ, जितना शेयर्स फॉरफिट किया उतना री इशू कर दिए हैं। सर कितना फॉरफिट किए थे हम लोग किए थे 500 शेयर्स हम लोग फॉरफिट किए थे, तो ठीक है, तो 500 शेयर्स ही री इशू करेंगे ना, हाँ ठीक है। अब आओ देखते हैं, देखो तो 75 रुपीज़ पे 500, तो कितना तुम्हारा बनेगा 37,500 बन रहा है, ठीक है, 37,500 बना। और यहाँ पर क्या होगा 1500 बन रहा है, यहाँ पर 55, हाँ 1500, टोटल कितना बनेगा 37,500 प्लस 1500 सर बनेगा 39,000 हमारा पैसा आ गया, ठीक है। दूसरा एंट्री सर, लास्ट एंट्री, जो हमारा फॉरफिट अमाउंट था ना, वो पैसा हम लोग कैसे, ये इनकम जो हुआ ये इनकम कैसे हुआ, इनकम सर कैपिटल क्रिएट करने के समय पे हुआ। तो कैपिटल क्रिएट करने के टाइम पे अगर हमें कुछ फायदा हो जाए तो उसको कहां दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे, ठीक है। सर डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, कोई डिस्काउंट दिए थे सर, डिस्काउंट तो छोड़ दो, प्रीमियम इशू किए हैं, तो पूरी 17,500 जो हमारा फॉरफीचर अमाउंट था वो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। सर डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, अभी बताएं कि कैपिटल रिजर्व में क्या, अगर कोई भी फायदा, कोई भी गेन होता है, कोई भी तरह का प्रॉफिट होता है, कब होता है, जब कैपिटल क्रिएट करते हैं उस समय अगर कुछ फायदा हो जाए, जैसे सपोज करो कि कोई हमारे पास एसेट्स है 5 लाख का, बेच दिए 5.5 में, फायदा हो गया ना 50,000 रुपया, तो 50 सर कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे। शेयर इशू कर रहे थे, शेयर इशू करने के समय में क्या हो गया, कुछ फायदा हो गया, मिस्टर गोपाल जैसा बुड़बक इंसान क्या बोले कि वो बीच में पैसा नहीं दिया, तो कंपनी उसका शेयर जब्त कर लिया, जितना पे अप्लाई किया था सारा पैसा रख लिया, सारा पैसा रखने वो उसका हो गया फायदा, और कंपनी फिर क्या कर दिया, री इशू कर दिया, तो कंपनी को तो पूरी पैसा आ चुका है, और जो गोपाल जो अप्लाई किया था उसका पैसा, वो पैसा हम लोग क्या कर दिए, हम लोग कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। डन है बात। अब आते हैं यहां तक, ये चीज तो क्लियर हो गया। तो दूसरा चीज आप बताने वाले थे, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि देखो कंपनी, इसी क्वेश्चन में समझाते हैं आपको रिजर्व कैपिटल क्या होता है। कंपनी जो है 100 शेयर्स पर आई मीन उसका 100 रुपया पर शेयर प्राइस है, ठीक है, लेकिन कंपनी क्या किया है कि फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, ये तो कॉल किया ही नहीं है कंपनी, जब किया ही नहीं है तो कंपनी का कॉल्ड अप प्राइस कितना हो गया 75 रुपीज, और अनकॉल्ड अप प्राइस कितना हो गया 25 रुपया, वही अनकॉल्ड अप कैपिटल को बोलेंगे तुम्हारा क्या, रिजर्व कैपिटल। कंपनी का यही रिजर्व कैपिटल है, कंपनी अभी तक उसको कॉल ही नहीं किया है, ठीक है, द अनकॉल्ड अप विल बी नोन एज द रिजर्व कैपिटल।
थैंक यू। तो हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस किए अभी, बस हम लोग अभी जस्ट दूसरा वीडियो बनाएंगे हम लोग अभी, तो उसमें आपको क्या करेंगे, इससे और थोड़ा सा प्रीमियम वाला क्वेश्चन को लेकर आएंगे, इसमें कि एसपीआर रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।